हेलो दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज मस्ट के प्रयोग को सीखेंगे और इसमें मस्ट और शुड के प्रयोग में भिन्नता को भी देखेंगे कि इसमें क्या भिन्न है, मतलब इसका प्रयोग में क्या अंतर है, कहाँ शुड का प्रयोग होता है और कहाँ मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। मस्ट का अर्थ क्या होता है? जरूर या अवश्य, ना चाहिए, जोरदार सलाह है, उपदेश, कर्तव्य का बोध कराने के लिए। मतलब वाक्य में अगर किसी वाक्य में कहीं भी अगर जोर दिया गया है वाक्य में, तो वहाँ क्या किसका प्रयोग होगा? मस्ट का। अगर वाक्य में जोर नहीं दिया गया है तो वहाँ क्या होगा? शुड का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें आना चाहिए, तो ये क्या है? यहाँ तो होगा शुड का प्रयोग, यू शुड कम। और अगर यही सेंटेंस अगर ऐसा होता कि तुम्हें जरूर आना चाहिए या तुम्हें अवश्य आना चाहिए, तो ये एक सेंटेंस बनता यू मस्ट कम। ठीक है, तो इसमें भिन्नता ये है कि अगर सिंपल मतलब साधारण है, ठीक है, उसमें कोई जोर नहीं दिया गया है सेंटेंस में, तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। और अगर जोर दिया गया है सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में बताया जा रहा है कि इसमें बल है, मतलब जोर दिया जा रहा है, तो वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। शुड और मस्ट में थोड़ा सा ही अंतर है। शुड का प्रयोग ऐसे ही साधारण बोलचाल में सलाह, उपदेश देने के लिए किया जाता है, जबकि मस्ट का प्रयोग किसी कार्य को करने के लिए जोरदार सलाह, उपदेश या कर्तव्य का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, वाक्य जैसे तुम्हें जरूर आना चाहिए, उसे अवश्य सोना चाहिए, हमें जरूर पढ़ना चाहिए, आपको मुझसे जरूर मिलना चाहिए आदि। ठीक है, इन वाक्यों में जोर डाल के किसी कार्य को करने का सलाह या उपदेश दिया जा रहा है, इसलिए इस तरह के वाक्यों का में मस्ट का प्रयोग होता है या होगा। ठीक है, जैसे तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कम। ठीक है, तो इसमें क्या शुड में और मस्ट में यही भिन्नता है कि अगर साधारण मतलब सिंपल अगर उस सेंटेंस में जोर नहीं दिया गया है तो वहाँ हम किसका? शुड का प्रयोग करेंगे, और यदि वाक्य में जोर दिया गया है तो वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तुम्हें जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कम, उसे सोना चाहिए, तो इसमें जोर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? ही शुड स्लीप, यानी उसे सोना चाहिए, सिंपल। ठीक है, उसे जरूर सोना चाहिए, इसमें जोर दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे? ही मस्ट स्लीप। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तुम्हें अवश्य सोना चाहिए, यू मस्ट स्लीप। और यदि यहाँ सेंटेंस ऐसा ही होता कि तुम्हें अवश्य या तुम्हें सोना चाहिए बस, ठीक है, अवश्य ना होता यहाँ, तो हम कैसे बनाते इस सेंटेंस को? यू मस्ट नहीं बनाते, यहाँ मस्ट को नहीं लिखते, यहाँ लिखते यू शुड स्लीप। ठीक है, और अब हम और सेंटेंस देखते हैं आगे। उदाहरण, हमें अवश्य रोज फल खाना चाहिए, यहाँ अवश्य है तो हम क्या करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे, यहाँ बी मस्ट ईट फ्रूट्स डेली। और आगे देखते हैं अब हम, तुम्हें डॉक्टर से अवश्य दिखाना चाहिए, तो ये कैसे बनेगा सेंटेंस? यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। और अगर यहाँ ऐसा होता सेंटेंस कि तुम्हें डॉक्टर से दिखाना चाहिए, यहाँ अवश्य नहीं होता, तो सेंटेंस में फिर हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। अब एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल इसी का। हमें रोज एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए, वी मस्ट एक्सरसाइज डेली। उसे गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए, ही मस्ट हेल्प द पुअर। और अगर यहाँ सेंटेंस में ऐसा होता कि उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो फिर हम किसका प्रयोग करते? शुड का। फिर हम शुड का प्रयोग करते। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी मस्ट का नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर को। इसका क्या है? स्ट्रक्चर या रूल्स। ठीक है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, और फिर लिखना है मॉडल यानी मस्ट, और फिर लिखना है नोट, फिर लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कर्म।
अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। तुम्हें अवश्य नहीं सोना चाहिए। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? अवश्य है ये, हाँ। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मस्ट का प्रयोग होगा या शुड का। अगर अवश्य है, जोर दिया जा रहा है सेंटेंस में, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? मस्ट का। ठीक है। यू मस्ट नॉट स्लीप, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ नॉट लगा हुआ है। हमें शराब अवश्य नहीं पीना चाहिए। वी मस्ट नॉट ड्रिंक एल्कोहल। राधा को अवश्य घर नहीं जाना चाहिए। राधा मस्ट नॉट गो टू होम। अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य के। तो इसके रूल्स को देखते हैं। रूल्स इसका क्या है? अब हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते थे कि सबसे पहले केस को लिखते थे, सब्जेक्ट को लिखते थे, और फिर उसके बाद मॉडल यानी सहायक क्रिया को लिखते थे, और फिर उसके बाद लिखते थे वर्ब का पहला फॉर्म यानी वर्ब क्रिया का पहला रूप, और फिर लिखते थे ऑब्जेक्ट। ठीक है। परंतु अब हमें सेंटेंस बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मॉडल को लेंगे। अब किसको लेंगे? मॉडल यानी सहायक क्रिया ही है एक रूप से। तो इसको सबसे पहले हम लेंगे मस्ट को। तो मस्ट, फिर लेंगे प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, और फिर यदि नेगेटिव सेंटेंस है ये तो लगाएंगे हम नॉट, और अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य नहीं है तो हम नॉट को हटा देंगे। ठीक है। प्लस क्रिया का पहला रूप और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये लगाना जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह बहुत जरूरी है, तभी हमारा सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या तुम्हें अवश्य सोना चाहिए? मस्ट यू स्लीप? क्वेश्चन मार्क देखो लगाया है, सेंटेंस में लगाया ना। हाँ, तो ये तभी हमारा क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या हमें शराब जरूर नहीं पीना चाहिए? यहाँ देखो नेगेटिव सेंटेंस बन चुका है। अब क्या बन चुका है? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बन चुका है, या नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन चुका है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कि मस्ट को, मस्ट वी, फिर उसके बाद नॉट ड्रिंक एल्कोहल, यानी क्या हमें शराब जरूर नहीं पीना चाहिए। क्या उसे घर अवश्य जाना चाहिए? मस्ट ही गो टू होम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं नकारात्मक वाला, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला। तो अब देखते हैं, क्या तुम्हें डॉक्टर से अवश्य नहीं दिखाना चाहिए? तो ये कैसे बनेगा? सबसे पहले लिखेंगे किसको? मॉडल को या सहायक क्रिया को। तो यहाँ है मस्ट यू नॉट कंसल्ट ए डॉक्टर, और लास्ट में ये जरूरी है। ठीक है। अब हम देखते हैं WH फैमिली को। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो हम देखते हैं WH फैमिली के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसका रूल्स, कि इसका रूल्स है क्या। ठीक है। जैसा ही रूल्स इंटेरोगेटिव का था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही स्ट्रक्चर इसका भी है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर को सबसे पहले हमें समझने के लिए क्या करना है कि हमें WH मतलब जो W से शुरू होते हैं। ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द, और जो H से शुरू होते हैं। ठीक है। तो उसको देखेंगे। जैसे तुम्हें अवश्य सोना चाहिए, या तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं रूल्स यानी स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले लिखना है कि WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द, मतलब जैसे वैन, वेयर, और हाउ, भाई, वैन, मतलब ये शब्द लिखना है सबसे पहले। फिर लिखना है क्या? फिर लिखना है हमें मस्ट यानी मॉडल को, फिर सब्जेक्ट को, फिर प्लस नोट, और फिर वर्ब की पहला फ्रॉम, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ जब तक प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा तब तक हमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना जरूरी है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तुम्हें अवश्य कब सोना चाहिए। अब देखो सबसे पहले यहाँ कब है, तो कब को लिखेंगे व्हेन मस्ट यू स्लीप। ठीक है। हमें फल जरूर क्यों खाना चाहिए, तो क्यों, यहाँ क्या है क्यों, तो क्यों की हम बनाएंगे सबसे पहले भाई।
WHY, भाई। ठीक है, तो भाई मस्ट वी ईट फ्रूट्स। अब एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उन्हें घर अवश्य कैसे नहीं जाना चाहिए। तो अब यहाँ है कैसे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, मतलब हमने बताया था आपको कि सबसे पहले क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द को लिखना है। ठीक है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, मतलब इंटेरोगेटिव वर्ड्स को लिखना है। ठीक है, तो हाउ, यहाँ कैसे है तो कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। हाउ और फिर उसके बाद लिखना है हमें मॉडल, हाउ मस्ट, फिर लिखना है करता, दे नॉट गो टू होम, और क्वेश्चन मार्क। ये तो ज़रूरी ही है, प्रश्नवाचक सेंटेंस हो, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो हमें इसकी महत्व बहुत ज़्यादा होता है हमारा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों को, ताकि वे भी इस वीडियो से अपनी तैयारी कर सकें। थैंक यू।